धनिये ना छुड़ायो खिन, लांक तली लालेड़िया। मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजरी खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गौर रंग अति गालों की, माहे गहरी लालक लिए। दो भ्रकुटी बीच नासिका, ऊपर सुंदर तिलक दिए। ऊपर सुंदर तिलक दिए। गौर हरवटी अति सुंदर, बीच लांक ऊपर अधूर। बल बल जाऊं मीठे मुख की, मिल दो करे मजकूर। मिल दो करे मजकूर। धनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ मिल करके सागर ग्रंथ में धाम धनी का जो पहला श्रृंगार है, उस श्रृंगार का वर्णन सुन रहे। एक चौपाई बहुत प्यारी है। फेर स्वरूप निरखिए, फेर भूखन श्रृंगार। फेर मिलावा मूल का, फेर देखो मनवार। हमें क्या करना है? फेर स्वरूप जो निरखिए, धनी की शोभा श्रृंगार की स्वरूप को बार बार हमें निरखना है। फेर श्रृंगार, किसका श्रृंगार का, वो भी निरखना है। फेर मिलावा मूल का, फेर देखो मनवार। उस प्यारी छवि को बार बार निरखो। इसके लिए हमने कल जो वर्णन सुना श्रृंगार में, उसमें हमने धामधनी का तिलक कैसा है, लवने केस कैसे हैं, नैनों का वर्णन सुना, नासिका का वर्णन सुना, और करण फूल, कानों के कैसे बाले आए हैं, उसका हमने वर्णन सुना। आज हम राजी हमें क्या बता रहे हैं, किस बात को देखने के लिए? गौर हरवटी अति सुंदर, हमारे अक्षातीत, हमारे धामधनी, हमारे धाम के दूल्हा, हमारे प्रीतम की जो हरवटी है, हरवटी यानी कि ठोडी, ठुड्डी जिसे कहते हैं, अति गोरे रंग की आई है। मुखार बिंद के ऊपर ठुड्डी जो है बहुत ही उज्जवलता लिए हुए है, गौर रंग की है। बीच लांक ऊपर अधूर, अब दोनों के बीच की शोभा को बताया जा रहा है, हरवटी और अधरों की, दो अधरों की शोभा कैसी धामधनी की है, अति सुंदर, लालिमा से भरपूर, जैसे कि फूल की दो पंखुड़ियां, इतनी प्यारी शोभा आई है। और उसके बीच में जो गहराई आई है, ठुड्डी और अधरों के बीच की,
गहराई की शोभा का वर्णन करें। धाम धनी हमारे कितने मेहरबान हैं, वो हमें एक एक अंग का, एक एक शोभा का वर्णन करके बता रहे हैं, ताकि रूहों के दिल में वो शोभा आ जाए, चुभ जाए, इसमें डूब जाएं। इसलिए कह रहे हैं बीच लाख ऊपर अधूर, बीच में गहराई है, ठुड्डी और अधरों के बीच में। बल बल जाऊं मीठे मुख की। अब मैं किसके ऊपर बलिहारी जाऊं? उस मीठे मुखार बिंद पर, जो अति सुंदर मुखार बिंद आया है राज श्यामा जी का, उस पर मुझे क्या जाना है? बलिहारी जाना है, समर्पित हो जाना है, अपना सब कुछ हमें वार देना। हम बोलते तो हैं तन मन जीव निछावर कीनो श्री महामती चरणों लाग। हमें सोचना है, क्या हमने तन को समर्पित किया, अपने मन को समर्पित किया, जीव को समर्पित किया? ये हमें खुद, वाणी हमें आईना दिखा रही है कि आप अपने अंदर की रहनी को स्वयं देख लो, आपने क्या समर्पित किया है और क्या नहीं किया। कहने को तो कह दिया बल बल जाऊं मीठे मुख की, उस मीठे माधुर्यता से भरे हुए मुखार बिंद की शोभा पर मैं बलिहारी जाऊं, मैं अपने आप को सब कुछ अपना समर्पित कर दूं। और क्या कह रहे हैं? ऐसे अधरों पर क्यों मिल दो करे मजबूर, जिन अधरों से हमारे धाम धनी राजी श्यामा जी मीठी मीठी बातें करते हैं आपस में मिल करके। जब हमारे धनी जो हैं, जिन अधरों से बातें करते हैं, जिस रसना से बातें करते हैं, हमने क्या करना? उस पर समर्पित होना है, उस पर अपना सब कुछ वार देना है। तन को वारना पड़ेगा। कैसे तन को वारेंगे, सोच सकते हैं आप? हमें हमें तन के आलस्य प्रमाद को छोड़ना होगा। ये आलस्य हमारे अंदर उस समय आता है जब चितवनी का समय होगा, जब हमें ध्यान लगाना होगा। हम देखते हैं प्रातः काल हमें ध्यान लगाना है, तो मन क्या करेगा? अंदर से आवाज आएगी, सो लो थोड़ी देर, कोई बात नहीं, लगा लेंगे ना, पूरा दिन पड़ा है। लेकिन दिन में हम देखते हैं कभी भी हमें समय नहीं मिलता। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल कभी भी आता नहीं है। हम अपने तन को भी समर्पित नहीं करते, क्योंकि इस तन को तो हमें, ये हमारा साधन है, इससे हमने साधना करनी है, इसको हमने वार देना अपने धनी के ऊपर, अपने अंगों को वारना है। और जब तक हम अपने तन को नहीं वारेंगे, तन का आलस्य नहीं छोड़ेंगे, तो क्या हमने तन को समर्पित किया? मन के बिना तो कुछ भी नहीं होता, कोई सेवा भी नहीं होती, कुछ भी हम तन को भी समर्पित नहीं कर पाते। पहले मन को ही साधना पड़ता है, मन को जीतना पड़ता है, जो कि मन को जीतना बहुत ही मुश्किल है। और जीव तो कुर्बानी करेगा ही। अगर जीव ने अपनी निद्रा को छोड़ दिया, अपने अंतःकरण को जीत लिया, गुण अंग इंद्रियों को जीतना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को भी जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, तो जीव क्या है? एक कुछ समय में ही दृष्टा बन जाएगा। तन मन जीव को निछावर करना है, इसी को कहा समर्पित होना। मिल दो करे मजबूर, जिस रचना से हमारे धाम धनी श्यामा जी बैठ करके मीठी मीठी बातें करते हैं। कटी कोमल अति पेट पांसली, हमारे धाम धनी की कटी अंगों का वर्णन कर रहे हैं। कटी का मतलब होता है कमर, उनकी कितनी नाजुक कमर है। और पेट, अब हम पेट की बात सोचेंगे तो यहाँ का पेट हमें नजर आएगा। धाम धनी का जो पेट है वो कितना नूरमयी है, कितना कोमलता लिए हुए हैं। और उसकी सलूकी की शोभा को अगर हम देखें, बनावट को देखें, शोभा को देखें,
तो ये रूह जो है उसमें से कभी भी अपने आप को निकाल ही नहीं पाएगी, उसमें इतना डूब जाएगी कि उसकी इच्छा करेगी कि मैं इस शोभा को देखती ही चली जाऊं। पांसली, पांसले की बात की, पसलियां, हमने देखा है हमारे कंधे के नीचे मेरुदंड तक जो जुड़ी होती हैं उसको पसलियां कहा जाता है। हृदय कमल से लेकर के पीठ है, मेरुदंड जो हमारी हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, वहां तक दोनों तरफ पसलियां हैं। लेकिन धामधनी की पसलियां, अक्षातीत हमारे योगा स्वरूप की पसलियां कैसी हैं? फूलों की भांति एक दूसरे के साथ आपस में गुथी हुई, जिस शोभा को देख करके रूह उसी में ही अटक जाती है, उसमें से निकल ही नहीं पाती। और पीठ गौर शोभे सरस, और उसके ऊपर देखो पीठ कैसे गोरे रंग की है, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुहानी है। गर्दन केस पेच पाग के, गर्दन तक केस, केश जो है कहाँ तक आए हैं? गर्दन तक। हमने कल भी पढ़ा था, लवने केस जो कानों पर, 3 केसों का जो नूर आसमान जिमी के बीच में हुए गया एक ज़हूर। उसी की बात, उसी को जब वर्णन कर रहे हैं, आगे बदलना है तो जो देख चुके हैं अब उनकी बातों को दोहराया जा रहा है। गर्दन केस पेच पाग के, हमने क्या देखा? गर्दन तक आए हुए घुंघराले बाल, काले घुंघराले बाल कैसे हमारे धामधनी के शीश कमल के ऊपर लहरा रहे हैं। उन केशों का नूर कितना है, और उस केशों के ऊपर पाग कैसी आई है? धामधनी ने पेचों को पेच से मिला करके कैसे अपने शीश कमल के ऊपर बांधा है। उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक है, इतनी अद्भुत है, जिसमें से रूह नहीं निकल पाती। छवि क्यों कहूं अंग अरस, ये अंगों का वर्णन जो किया जा रहा है, किसके अंगों का वर्णन किया जा रहा है? यहाँ के संसार के अंगों का वर्णन नहीं है, ये किसके अंग हैं? क्यों कहूं अंग अरस, ये परम धाम के, हमारे धाम धनी के अंगों का वर्णन किया जा रहा है। कह रहे उसका वर्णन मैं यहाँ पर कैसे कर सकती हूँ? अब कह रहे हैं कोमल अंग कंठ हैड़ा, धामधनी के अंगों में कितनी कोमलता है, कितनी नाजुकता है, नरमाई कितनी है। उनका कंठ, गला, हैड़ा छाती, वक्षस्थल जो है, उसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। आगे जैसे ही हम श्रृंगार ग्रंथ की तरफ जाएंगे तो श्रृंगार ग्रंथ के अंदर हक हैड़ा, खुले अंग छाती का वर्णन है। रूह खुले अंग छाती के वर्णन को जब पढ़ती है तो धामधनी के हृदय के अंदर कितने गुण भरे हुए हैं। रूह राज्य के दिल में रूहें हैं, श्यामा जी हैं, सखियां, राज्य स्वयं भी हैं, परम धाम के 25 पक्ष हैं। रूह जब उस हक हैड़े के अंदर चुभ, वो शोभा उसके हृदय में चुभ जाती है तो उसके लिए मार्फत का दरवाजा खुल जाता है। उसको अपने धामधनी की मार्फत स्वरूप की भी पहचान हो जाती है, जिस पहचान को करने के लिए वो यहाँ पर आई है। अब कह रहे खब्बे, मच्छे, गौर, लाल। खब्बे का मतलब क्या है? कंधे। बाजुओं का वर्णन करने जा रहे हैं, पेट का वर्णन किया, पांसलियां का वर्णन किया, और उनकी कमर का वर्णन करने के बाद लवने केसों का वर्णन किया, पाग का वर्णन करने के बाद आप किसका वर्णन कर रहे हैं? कोमल अंग कंठ हैड़ा, कंठ का वर्णन कर रहे हैं। कंठ कितना सुंदर है, हैड़े की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और उसके बाद करें खब्बे, खब्बे मैंने होता कंधे, बाजुओं का वर्णन हो रहा है। और उसके बाद का मच्छे, मच्छे क्या होते? डोले, डोलों का भी वर्णन कर रहे हैं। एक एक अंग का वर्णन करके उनकी सुंदरता का वर्णन हम सब रूहों को करके बता रहे हैं। गौर, गौर वरण है और लालिमा से वो भरपूर है। कोनी, काड़े, कोमल देखत, बाजुओं में आप देखती हैं कंधे आती हैं, डोले आती हैं,
फिर कोनियों का वर्णन करें। कोनियां कितनी कोमलता लिए हुए हैं, कैसे लालिमा से भरपूर हैं। काड़े का मतलब कलाई, कलाई की शोभा का भी वर्णन करके हमें बता रहे हैं। और रूह जैसे ही ऐसी शोभा को देखती है तो क्या होता है, उसका आशिक बदलत हाल, आशिक रूहों की जो रहनी है वो भी बदल जाती, उनकी रहनी में अब संसार नहीं बल्कि धाम धनी की शोभा श्रृंगार ही बस दिखाई देती। खाते पीते सोते सुपन सोवर जागृत, दाम ना छोड़े माशूक को जाकी हक में। जिसकी धान धनी से निस्बत है, चाहे वो कुछ भी दुनिया का कार्य करेंगे, लेकिन उसकी जो सुरता है उन्हीं अंगों में खोई रहती है। वो रूहें जो हैं धाम धनी के अंगों में ही खोए रहते हैं, उन्हीं की शोभा को अपने धाम हृदय में बसा रहते हैं। चाहे वो जागृत हो, सुपन हो, सोवत हो, जागृत हो, कोई भी उनकी स्थिति क्यों ना है, उनकी रहनी बदल जाती। अब कह रहे हैं, इसका भाव ये लिखा है कि उनकी जो शोभा में बस जाती है तो उस रूह के दिल में बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू रह जाता है और कुछ भी नहीं रहता। लीके शोभित हथेलियां, अब क्या है, लीकों का वर्णन करें, हथेलियों के ऊपर लालिमा से भरपूर जो हथेलियां हैं, उनके अंदर लीकों की शोभा है। रूह इन लीकों में भी डूब जाती है, इन लीकों में से निकल नहीं पाती। और कह रहे हैं रंग उज्जवल कहूं कि गुलाल। अब उज्जवलता का वर्णन करूं, जो हथेलियां हैं वो उज्जवल है कि गुलाल या लालिमा से भरपूर। अब मैं वर्णन करूं, लालिमा का वर्णन करूं या उस गोरवरन का वर्णन करूं। रूते पलक ना छूटही, वो जो शोभा है रूह से एक पल भी छूटती नहीं। वो बस रूह जो है उन्हीं में ही खोई रहती है, उन लिंकों में खोई रहती है, उस लालिमा में खोई रहती है। अंग कोमल नूर जमाल, क्या कह रहे हैं, रूह अंग कोमल नूर जमाल, अक्षातीत धाम धनी नूर जमाल का, जमाल का अर्थ ही होता है जमाल, जमाली भी कहते हैं, जो सौंदर्य से ही भरपूर है। नीरू का शायद बहुत अच्छा एक लाइन भजन की आई थी, जो खोए रहते हैं, इनसे सुनेंगे हम। पहले तो मुझे भी आता था, अब थोड़ा कम बोलने से नहीं आ रहा। जो खोए रहते हमेशा अंगों में, रंगे रहते वो अर्श के नए रंगों में, ऐसा शायद मुझे कुछ लाइन जाती। तो जो रूहें राज्य के कोमल अंगों में खोई रहती हैं, वो हर पल उस आनंद में ही डूबे रहते, उस आनंद से निकल नहीं पाते। अब कह रहे हैं नरम अंगुरियां पतली, राज्य की अंगुरियों का वर्णन किया जा रहा है। अंगुरियां कैसी हैं, कोमल, नरम, पतली भी हैं। और कैसे हैं, कोमल हैं। पहुंचे सलूकी जुदे भाई, और पहुंची की शोभा को देखो, जा उनके पंजे की शोभा को देखो, ये दोनों से अलग है। पंजे की शोभा अलग है, अंगुरियों की शोभा अलग है। दोनों की शोभा जो है, सुंदरता इतनी है, ऐसे लगता है कि सुंदरता बढ़ती जा रही, बढ़ती शोभा दिखाई देती है। रंग सलूकी पहुंचे हथेलियां, अब कह रहे पहुंची, पंजा, हथेलियों की शोभा, उनके रंगों की शोभा, उनका रंग कैसा है। उनमें एक रंग का मतलब ही होता है आनंद, उसमें कितना आता है, सुख कितना रूह को मिलता है जब इस शोभा को देखती हूँ। किन मुख कहूँ चित ले आए, किन कैसे इस मुख से मैं इसका वर्णन करूं। चित्त से, अपनी मन चित्त बुद्धि का की बात नहीं, ये आत्मा की बात है। आत्मा के चित्त में ये शोभा जब बस जाती है तो इसका वर्णन जो है यहाँ की बुद्धि से भी नहीं हो सकता। क्योंकि राज्य की अंगुलियां जो हैं कैसे कोमल है, जैसे कि चौपाई भी आती है। नख का नूर ची चढ़ियो आसमान में,
ज्यों हक चलवन करे सब अंगुरी। राज्य के नखों में, अंगुरियों के अंदर जो आए हुए नख हैं, नखों का नूर जब आकाश की ओर कब जाता है, जब वो हक चलवन करे सब अंगुरी। राज्य अपनी कोमल कोमल अंगुरियों को जब घुमाते हैं चारों तरफ, उनके अंगुरियों में पहनी हुई मुंदरियां, उनके नगों का नूर, नखों का नूर, नख के नूर की यहाँ बात की गई। नख का नूर चीर चढ़ो आसमान में, आसमान को भी चीर करके आसमान की ओर चला जाता है। जो हक चलवन करे सब अंगुरी। सब अंगुरियों को जब धामधनी घुमाते हैं तो उनका नुक नूर कितना बढ़ जाता है। नैन श्रवण मुख नासिका। अब नैनों का वर्णन सुना, श्रवण अंगों का वर्णन सुना, मुखार बिंद का वर्णन सुना और नासिका का भी वर्णन सुना। मुख छवि अति सुंदर। धामधनी के मुखार बिंद के ऊपर चाहे नख की, नैनों की शोभा हो, शमन की शोभा हो, मुखार बिंद की जो शोभा है, नासिका की शोभा है, अति सुंदर मुखार बिंद की शोभा दिखाई देती है। ए देखत ही आशिक अंगों। जब रूह मुखार बिंद की शोभा को देखती है, आशिक रूहें जो धाम धनी की शोभा को अपने धाम हृदय में बसा लेती हैं, उन वो आशिक रूहें बन जाती है। वो आशिक, उनको आशिक कहा गया है। और आशिक के हर एक अंग में ये जो शोभा है, चुभ रही हैड़े अंग। किसके अंदर वो शोभा चुभ जाती है? हैड़े के अंदर, दिल के अंदर। अब वो दिल के अंदर जब शोभा बस जाती है तो वो शोभा कभी भी निकलती नहीं, हर पल वो शोभा में खोई रहती है। और इसी को, क्योंकि मुखारबिंद की जब शोभा का वर्णन किया, नैनों का सबका वर्णन किया, तो ये जो शोभा है रूह के अंदर बस जाती है। अब कह रहे हैं बीड़ी शोभित मुख मोर। मुखार बिंद की शोभा का वर्णन जब कर रहे हैं तो उसके अंदर अब किसका वर्णन कर रहे हैं? बीड़ी का। बीड़ी का मतलब क्या है? बीड़ी शोभित मुख मोरत। जब धाम धनी अपने मुख से पानों का बीड़ा लेकर के चबाती, लेत तंबोल रंग लाल। तंबोल का जो रंग है वो भी लाल, अत्यधिक और भी अधिक लाल हो जाता है। ये वर्णन रूह तोलो करे। जो वर्णन है, इसका वर्णन जो है रूह तब तक कर सकती है जो लो लगे न हैड़े भाल। उसके हृदय में जब तक ये चोट नहीं लग जाती तो उसका वर्णन तब तक रूह कर सकती है। जब अंदर रूह के अंदर वो शोभा बच जाती है, वो शोभा उसके हृदय में भाले की तरह चुभ जाती है, अर्थात वो इसमें इतना मगन हो जाती है, इतना मगन हो जाती है कि उसका वो वर्णन करना चाहे तो नहीं कर पाती। क्योंकि मुखार बिंद में धाम धनी जब अपने पानों की बीड़ी, बीड़ी का मतलब कुछ और नहीं लेना हमें, दुनिया वाली बीड़ी की बात जहां पर नहीं की गई, पानों के बीड़े की बात की गई। पानों का बीड़ा अपने कोमल कोमल अंगुलियों से धाम धनी जब अपने मुख में लेकर के चुबाते हैं तो उसकी शोभा कितनी बढ़ जाती। हम वाणी जब दोपहर का भोग लगाते हैं सुंदर साज जी, तो हम क्या बोलते हैं? क्योंकि भोजन के बाद जब धामधनी आरोग लेते हैं तो ये सोचो कि मैंने धामधनी के मुखारबिंद में क्या दिया? पानों का बीड़ा। पानों का बीड़ा धामधनी ने अपनी कम कोमल कोमल अंगुलियों से जब अपने मुख में डाला तो उस मुखार बिंद की शोभा कितनी बढ़ जाती है। जैसे कि हम बोलते हैं पिया बीड़ी लई जिन हाथ सो, सो शोभित पतले आंगुरी, तांबीच जोत नगन की, अति झलकत है मुंदरी पिया जी। पीढ़ी धामधनी जैसे अपने मुख से लेते हैं तो उस मुखार बिंद की शोभा, उन पतली अंगुरियों की शोभा
उन नगों की शोभा का वर्णन कैसे होगा। और लाल उज्जवल दो रंग लिए, बीड़ी लेत मुख अंगुरी नरम, नेक मूंधे मुख बोलत अति सुंदर मुख शरम। धामधनी का लाल उज्जवल मुख कितना सुंदर लगता है। अंदर का भी कह रहे हैं, बीड़ी लेत मुख अंगुरी नरम। जब धामधनी अपनी नरम नरम अंगुलियों से उस बीड़ी को अपने मुख में लेते हैं। नेक मुख मूंदे बोलत, थोड़ा सा मुख, पहले थोड़ा सा मुख जो है बंद करते हैं। बंद करके जब धामधनी अपनी मीठी बात करते हैं तो अति सुंदर मुख शरम, लज्जा भरा मुखारबिंद की शोभा का वर्णन करना अवर्णीय है। उस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। फिर कहते नेक खोले अधुर मुख बोलत, करे प्यारी बातें करे प्यार, सो सुख देते हैं आशिकों जिनको नाही शुमार। पहली छुपाई में थोड़े से अधरों को बंद करने की बात की गई है। और फिर क्या कहा है, नेक खोले अधुर मुख बोलत। जब थोड़ा से अधुर खोल करके धामधनी जब बात करते हैं मीठी रचना से, अधुर मुख करे प्यारी बातें करे प्यार। ऊपर की छुपाई में भी हमने बात करी, अपने अधरों को खोल करके जब धामधनी श्यामा जी से बात करते तो कितने प्यारे लगते। इसमें भी बीड़ी के अंदर भी ये बोल दिया, नेक खोले अधर मुख बोलत, करे प्यारी बातें करे प्यार। किससे बातें क्यों करते हैं, सो सुख देते हैं आशिक, अपनी आशिक रूहों को वो सुख देते हैं जिनको नाही शुमार, जिसका कोई भी शुमार नहीं है। इतना सुख देते हैं, वो सुख बेशुमार है, शुमार में तो वर्णन नहीं हो। हाँ, यहाँ पर वर्णन जो किया गया है वो वर्णन शुमार में आया है, इसलिए इसको शुमार की बात की गई है। अब कह रहे हैं जानो के जोवन नौतन। धामधनी का जो यौवन है किशोर अवस्था वाला, नित्य नौतन है। हर पल नौतन ही नौतन शोभा दिखाई देती है। जैसे कि किशोर अवस्था का कोई युवक हो, उसकी चढ़ती जवानी को देख के कहते हैं कि उसका यौवन किशोर अवस्था वाला है। ऐसे ही हमारे धामधनी का जो स्वरूप है नित्य नौवन है, नित्य नई बहार लेकर के आता है। ऐसे लगता है कि नई नई बहार आई हो, जिसे कहा है जानो के जोवन नौतन। अजू चढ़ता है रंग रस, जिसमें आनंद प्रेम की धारा जो है, उल्लास जो है पल पल बढ़ता ही चला जाता। ऐसा नहीं कि पहले कम था अब बढ़ गया। जब भी वर्णन किया जाएगा तो ऐसा लगेगा नित्य नूतन है, नित्य नए रंग हैं, नए रस हैं, और वो हमेशा रहने वाले हैं, अखंड हैं, कभी भी उसमें कम जो है कम नहीं होते। वो ऐसा रूप देखती है। सौंदर्य की भाषा में ये कहा गया है कि बढ़ता बढ़ता रस जो है, यौवन जो है दिखाई देता है। इन विद अंग अरस, ये कहाँ के अंगों का वर्णन किया जा रहा है, परम धाम के अक्षातीत के अंगों का वर्णन किया जा रहा है कि जो उनका यौवन है, स्वरूप कैसा है, नित्य नूतन है। अब जब अंगों इसका वर्णन कर रहे हैं यौवन का, तो क्या कह रहे हैं, सेत जामा अंग लग रे। धामधनी का जो जामा है क्या है, सेत, श्वेत रंग का जामा है जो अंगों के साथ लगा हुआ है। देखा जाए तो अंगों की शोभा का ही वर्णन है। जामा जो है अंगों के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि वहां पहनना नहीं पड़ता। हर पल जैसा रूह चाहती है वैसे ही जामे की शोभा जो है वो दिखाई देती है। अंग लग रहा, अंगों के साथ जो है लिपटा हुआ है। मिही चूड़ी बनी दो बाहें, और जिन्हीं की दोनों बाजुओं की शोभा बता रहे हैं। जामे के अंदर दोनों बाजुओं में मिहीन मिहीन छोटी छोटी
चुनटे जो हैं वो भी दिखाई दे। वाणी में आता है जैसे नीचे से चुनटों का वर्णन किया गया, नीचे छोटी 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 चुनटे, ऊपर आकर के जो चुनटे हैं वो बड़ी हो जाती है। वो कितनी महीन है, कितनी शोभायमान है, उसका वर्णन कहते मैं कह रही हूँ। छेत जामा अंग लग रहा मीही, चूड़ी बनी दो बाहें, दोनों बाहों में जो छोटी छोटी चुनटे आई हैं, चूड़ी जिन्हें कहा गया है, वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। दामन क्यों वर्णन करूं। अब दामन जो है वो फारसी का शब्द है। जामे के अंदर जो नीचे का वर्णन किया गया है दामन का, चुनटों का, उसके अंदर आई हुई चुनटों का वर्णन जो है मैं कह रहे घेरे घेरावदार जो है उसका वर्णन मैं कैसे करूं। इन अंग की जुबाएं, मेरी जुबान जो है इस अंग की है, इसका वर्णन इस जुबान से हो ही नहीं सकता। हम भी वर्णन करें तो क्या वर्णन करें, कैसे वर्णन करें। धामधनी कह रहे हैं कि इस जुबान से, महामती जी कह रहे हैं कि इस जुबान से इसका वर्णन, शोभा का वर्णन बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये एक देखा जाए तो ये जो एक प्रकार का ऐसा पहनावा होता है, जामा जो है, आजकल तो अक्सर शादियों में ऐसे ही जामे पहने जाते हैं। जो पहले राजा महाराजाओं की जामे पहनते थे उनकी शोभा जो है वो ऊपर से फिट होती थी और नीचे से बहुत घेरदार, जो नीचे टखने तक इसकी शोभा, घुटने तक भी नहीं, टखने तक, नीचे तक इसकी शोभा जो है आता है। इसके अंदर जो नीचे चुनटे आई होती हैं, चुनटे जो है बहुत ही सुंदर होती हैं, नीचे एक लहंगा जैसे होता है, ऐसे ही ये जो जामा है बहुत घेरदार होता है। और दामन शब्द भी फारसी का, जैसे मैंने बोला, ये कमर के नीचे का भाग जो है उसको दामन कहते हैं, ऊपर उसकी चोली कही जाती है। अब इसका आगे वर्णन किया गया है। बेल नक्श दो बगल, दोनों बगलों के बीच में बेलें आई हैं, जिसके अंदर बहुत सी नक्शकारी का काम किया गया है। चीन झलकत मोहरी जड़ाव, चीन मैंने चुनटे, झलकार कर रही हैं, आगे की जो मोहरी है, जामे की बाजुओं की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो मोहरी आई है उसके अंदर जड़ाव कितना किया गया है, कितनी नक्शकारी का काम किया गया है। और उसकी चुनटे, चुनटों के ऊपर भी जो है जड़ाव का काम है, वो अति सुंदर जो है दिखाई दे रही हैं। नक्श बेल गिरवान बंद, और गिरवान बंद जिससे, इस गिरवान बंद छोटी छोटी पहले जो है जामे पहने जाते थे, उसके अंदर डोरियां लगती थी, डोरियों जिसे बांधा जाता है, उन डोरियों के अंदर जिसको क्या कहा गया है, गिरबान बंद, गले के साथ जिसमें गला बांधा है, गले से छोटी छोटी जो डोरियां हैं बांधी जाती थी। आजकल तो ये शोभा क्या है, आजकल भी है, लेकिन आज वो गिरबान बंद नहीं है, बल्कि क्या है, बटन लगाए जाते हैं या और तरह से हुक लगाई दी जाती है, जिससे उसको बंद कर दिया जाता है। और उसकी जो और भी बड़े सुंदर सुंदर लटकाव होते हैं, जो चांदी के भी जो लगे होते हैं। लेकिन पहले जो होता था वो गिरबान बंद में जो बांधी जाती थी डोरियां, डोरियों के अंदर अंदर भी अति सुंदर नक्शकारी का काम किया गया है, उसकी शोभा का वर्णन किया गया है, जो अति झलकार कर रही हैं। झलकत, झलकार जिसके अंदर से बेशुमार निकल रही है, पीछे अतंत बन्यो कटा, और उसकी जामे के पीछे, पीठ के ऊपर अति सुंदर कटाव का काम किया गया है। उसके अंदर चित्रकारी जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। जामे का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, धामधनी का सफेद रंग का जामा कैसा है, जामा जड़ाव, जड़ो सुंदर, जैसे हम स्वरूप में भी पढ़ते हैं, तो उस जामे का वर्णन कितना सुंदर आता है। ये चीन शब्द, चुन्नट शब्द भी एक फारसी का शब्द है। और जामे के अंदर जो कलाई आती है, कलाई के अंदर भी जो चुनटे आती हैं, उन चुनटों के जहाँ चुनटे आती है उसको मोहरी कहा। इस तरह से कह रहे हैं, ए देत दिखाई रंग जुई,
ये जो ज्वेर, इसके अंदर जो रंग दिखाई दे रहे हैं, जवाहरात जड़े हुए हैं, उनके भी अंदर बेशुमार रंग हैं। ज्वेरों के नक्श, कटाव, बेली, जर, कितनी चित्रकारी का काम आया है, कितने कटाव हैं, कितनी बेलियां हैं, और बेलियों के अंदर किसका काम किया है? जरी का सोने की तारों के अंदर ये जो लताओं के चित्र जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और कह रहे हैं लगत नहीं हाथ को। अगर कोई कहे कि इनको हाथ लगाया जाए तो हाथ नहीं लगता। और कह रहे रंग नंग धागा बराबर, उसके अंदर जो रंग है, नंगों में रंग है। और धागा, कहने को धागा कहा गया है यहाँ पर, लेकिन धागा का काम नहीं है, बल्कि क्या है, सोने की तारों के अंदर ही इसका जो है नक्शकारी की गई है। सारी नक्शकारी ही नक्शकारी जामे के ऊपर दिखाई दे रही है। नीचे जो जामे के अंदर दामन आया है, दामन के अंदर कितनी नक्शकारी का काम है, कितने ज्वेर जड़े हुए हैं, कितनी चित्रकारी का काम आया है। सोने की तारों में कैसे नग जड़े हुए हैं, उनकी शोभा का वर्णन वो कर रहे हैं। यहाँ पर कैसे अंदर सुंदर चित्र दिखाई दे रहे हैं। जामे का वर्णन करने के बाद वर्णन कर रहे हैं इजार रंग जो केसरी। इजार का रंग जो है कौन सा आया है? केसरी। यहाँ पर इंद्रावती जी ने जब देखा, वर्णन किया, तो यहाँ पर वर्णन आएगा कि इस इजार का जो रंग है वो केसरी है। आगे श्रृंगार का वर्णन करेंगे तो उसमें हरे रंग का पांच का वर्णन आया है। तो रूह जैसा देखना चाहे वो देख सकती है, उसको वैसा ही रंग दिखाई देगा। इजार रंग जो केसरी, झाई जामे में लेत। उसकी छवि जो है इजहार की किस में से दिखाई दे रही है? जामे में। और जामे का वर्णन जब आता है, इजहार का वर्णन आता है, तो इनकी छवि अगर रूह देखे तो जो चरणों में आभूषण आएंगे, आभूषणों में भी वो कितनी सुंदर शोभा दिखाई। ये हर शोभा का वर्णन, जामे का वर्णन, इजहार का वर्णन, पटके का वर्णन, पिछोरी का वर्णन, ये शोभा जो है आभूषणों में भी दिखाई देती है। यहाँ तो जामा इतना महीन है, उसके अंदर से जामे में से इजहार की शोभा, केसरी रंग इजहार की शोभा जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। दामन जड़ाव अति जगमगे। अब कह रहे हैं केसरी रंग की इजहार का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें कितनी चुनटे आ रही हैं, और नीचे भी चुनटे आती हैं, ऊपर भी चुनटे आ रही हैं। उनका हिस्सा जो है उसको दामन कहा गया है। अति जगमगे, बहुत ही सुंदर जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इजहार है उसके अंदर जो चुनटे हैं, चुनटों के अंदर इतनी चित्रकारी है, इतनी नक्शकारी है, ऐसा लगता है मानो कि आभूषण पहने हुए। उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दामन जड़ाव अति जगमगे, रंग शोभे केसरी पर से। इजहार का रंग केसरी है, और केसरी रंग श्वेत रंग के जामे के ऊपर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। नीले पीले के बीच में, अब कह रहे हैं नीले पीले के बीच में, नीला ना पीला, दोनों मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? तोतिया रंग। ये किसका रंग है? पटुके के रंग की बात कर रही है। नीले पीले के बीच में झाई लेत रंग दोए। इनकी दोनों के मिलाने से दोनों रंग, तोतिये रंग का भी पटका कहा गया, इसमें नीला भी रंग दिखाई दे रहा है और पीला भी रंग दिखाई दे रहा है। नीला रंग जो है वैसे गुजराती में आता है, लेकिन वाणी के अंदर जो है नीले को हरा भी कहा गया है। नीले और पीले रंग का मिश्रित रंग हरा हो जाता है, और इसमें दोनों रंगों की झाई भी पड़ती है। सो पटका कमर बनिया,
ये पटुका जो है किसमें शोभा दिखाई दे रहा है? कमर के अंदर बंधा हुआ। धामधनी के पटके की शोभा कमर के ऊपर, कम नाजुक कमर, अभी हमने कमर का वर्णन सुना, उस कमर के ऊपर पटके की शोभा, पटके के अंदर छेड़ की शोभा, किनारे की शोभा, उसके अंदर आई कई प्रकार की 7 रंग की पटली की शोभा। आगे हम पढ़ेंगे कैसे 7 प्रकार की पटली जो है, पट्टी जो है उसमें लगी हुई। रंग केहा सुंदर बाई सोए। पटके के रंग का वर्णन किसने वर्णन कर दिया? सुंदर बाई। सुंदर बाई किसको कहा गया? देव सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जब वहां बैठ करके वर्णन किया करते थे तो पटके की भी शोभा का वर्णन किया करते। पटके का वर्णन सुंदर बाई, उनको क्या कहा? सुंदर बाई श्यामा जी को ही कहा गया है। सुंदर बाई परम धाम में, ये जो नाम वैसे यहाँ के ही है, परम धाम में तो कोई नाम नहीं है। वहां पर ना कोई नाम है, ना कोई गुण है, ना कोई खट प्रमाण है, वहां कुछ भी जाता नहीं है। लेकिन सुंदर बाई यहाँ पर रखा गया नाम। सुंदर बाई इन फेरे आए हैं 7 कारण जी, धनिये भेजिया आवेश देके अब न्यारे ना हो एक खिलजी। सुंदर बाई इन फेरे धर्यो बाई नाम सुंदर, यहाँ पर आकर के उनका नाम रखा गया सुंदर बाई। उनके अंदर आत्मा कौन सी थी? श्यामा जी की। श्यामा जी की आत्मा ही देवचंद्र जी के अंदर थी और यहाँ उनका नाम भले ही सुंदर भाई रखा गया, इसलिए कहा गया रंग केहा सुंदर बाई सोए। इस रंग का वर्णन सुंदर भाई श्यामा जी ने यहाँ पर करके दिखाया, बताया कि उनके पटके का रंग क्या है? तोतिया रंग है, नीला ना पीला रंग, हरा रंग भी उसकी झाई ले रहा है, पीले रंग की भी झाई आ रही है। अब कह रहे हैं वर्णन हमने ये यहीं तक करेंगे। नीले पीले के बीच में झाई लेत रंग दोए, सो पटुका कमर बनया रंग केहा सुंदर बाई सोई। इस छुपाई को दोहराएंगे क्योंकि समय 14 मिनट हो गए, 1 मिनट में आगे की छुपाई का वर्णन नहीं हो पाएगा। नीले पीले के बीच में झाई लेत रंग दोए, सो पटुका कमर बनया रंग केहा सुंदर बाई सोए, रंग केहा सुंदर बाई सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम